हाय, वेलकम टू खान प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। मंदिर से दिए गए नंबर्स को नंबर लाइन पे क्या करें, रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले हम नंबर लाइन को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। नंबर लाइन हमारे पास एक स्ट्रेट पावर्ड लाइन होती है जो हॉरिजॉन्टली होती है। इस नंबर लाइन का एक दरमियानी नुक्ता जिसको हम 0 पॉइंट कहते हैं। 0 पॉइंट के राइट साइड पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं 2, 3। 0 पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो नंबर आते हैं वो हमारे पास कौन से नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर, जिसको हम माइनस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, -4। तो ओके, यहाँ पे इस 0 से उस साइड पे आप जहाँ तक भी जा सकते हो, यहाँ पे प्लस के नंबर आएंगे, यानी 1, 2, 3। 0 से पीछे की साइड पे आप आओगे तो हमारे पास -1, -2, -3, -4 इस तरह आता रहता है। तो ये आ गया। अब इस नंबर लाइन पे हमने इन क्वेश्चन को क्या कर देना है, सेट कर देना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया हुआ है वो कहते हैं कि 2 और 3। अब इस क्वेश्चन के हमने जो बटे के नीचे है हमारे पास वो क्या आता है, डिनोमिनेटर। अब हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है या छोटा है। तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, बड़ा है। सबसे पहले जो मेन पॉइंट देखना है वो डिनोमिनेटर है। तो हमारे पास ये आ गया 0 पॉइंट, 0 के बाद ये हमारे पास 1, ये 2 और ये हमारे पास 3 आ गया। ओके, इसी साइड पे भी -1, -2 और -3, ये आ गया हमारे पास एक नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन की मदद से हमने इस क्वेश्चन को इसके ऊपर फिट कर दिया है। जब हमारे पास जो यानी डिनोमिनेटर में 3 है, ये 3 क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये जो हिस्से है ये 0 और 1 के दरमियान ही आते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर ही आते हैं। अब हमने क्या कर देना है, सबसे पहले 0 और 1 के दरमियान इस हिस्से को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर 5 आया हुआ है तो 5 पार्ट में डिवाइड करना है, अगर 4 आया हुआ है तो इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, यानी सेम पार्ट्स हो, डिफरेंट ना हो। तो हमारे पास आ जाता है ये 3 पार्ट्स है, तो हम लिख लेते हैं कि एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये आ गया हमारे पास 1, 2, 3, यानी ये एरिया हमने 3 पार्ट्स में क्या कर दिया, तकसीम कर दिया, यानी इक्वल पार्ट्स में। ओके, तो अब हम कहते हैं कि ये 3 जो है, 3 हमारे पास कहाँ पे आती है, ये हमारे पास आ गया 1, ये हमारे पास आ गया 2 और ये आ गया हमारे पास क्या, 3। तो अब हम कहते हैं कि ये जो 2 है, 2 की जगह कहाँ पर है, ये तो 3 पार्ट्स हमने लिख लिए। अब हमने उसी जगह पे लिखना है जहाँ पे 2 आता है। तो हमारे पास क्या है, 1, 2 हमारे पास इस जगह पे आती है। ओके, ये आ गया हमारे पास मेन वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमने नंबर को ड्रा आउट करना है। तो ये इसको हम नाम दे देते हैं क्यू या पी, जो भी है, जो भी नाम दिया, ये हमारे पास वही जगह आ गया। और ये आ गया हमारे पास 2 और 3 का जो मेन पॉइंट है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आ गया। यानी इसके डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर बड़ा है नोमिनेटर से, तो हमने यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान डिनोमिनेटर में जितना भी है, यानी 3 है, 5 है, 4 है, जितना भी है उसी के इक्वल टुकड़ों में तकसीम करना है। अब 3 है, हमने 1, 2, 3 हिस्सों में ये जो 0 और 1 के दरमियान जो फासला था इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जो तीसरा हिस्सा 3 हिस्सों में तो डिवाइड कर दिया, अब इसका काम हो गया इस डिनोमिनेटर का। अब काम शुरू है नोमिनेटर का। नोमिनेटर 2 है, तो हम हिसाब कर लेते हैं 1, 2, नोमिनेटर इस पॉइंट पे आ जाता है। तो हमने लिख लिया कि ये जो हमारे पास 2 और 3 है, इसका एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ पे आता है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा कर लेते हैं। मेरे पास स्केल नहीं है, तो बता इसी तरह आता है। तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया और इसका ये हमारे पास आ गया 0 पॉइंट, ये +1 और ओके +1 आ गया, ये +2 आ गया और ये +3, यानी राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, -2 और -3, ये आ गया। अब हमें क्या कर देना है, यहाँ पे कह रहे हैं कि -4 और 5। अब हम क्या कह देते हैं, मैंने पहले भी कहा कि हमने पहले डिनोमिनेटर को देखना है। अब डिनोमिनेटर सबसे पहले माइनस में, तो हमने प्लस के तरफ नहीं देखना, हमने माइनस में देखना है। अब माइनस में क्या कहते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो 5 है, यानी नोमिनेटर से वो बड़ा है। तो हमने 0 और 1 के बीच के हिस्से में यहाँ पे देखना है। ओके, अब ये डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो हमने इस एरिया को 5 हिस्सों में, 5 इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर देंगे। तो हमारे पास क्या रहता है, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4, यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हिस्से हमारे पास क्या आ गए, नोमिनेटर के, यानी जो डिनोमिनेटर था उसके हमारे पास 5 पॉइंट आ गए। ओके, अब इन 5 पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट्स तो आ गए, ये डिनोमिनेटर का काम था, अब इसका काम खत्म हो गया, 5 पार्ट में हमने तकसीम कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने नोमिनेटर को देखना है। नोमिनेटर हमारे पास वो क्या है, 4 है, तो हमने 4 तक जाना है, 1, 2, 3,
4। तो ये पॉइंट जो है हमारे पास, ये हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट है क्या, जिसको हम पी या क्यू जो भी नाम दे दें, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट है और इसका हम रिप्रेजेंट करते हैं 4 - 4 और 5। ओके, पहले हम इसी हिस्से को नॉमिनेटर के इक्वल डिवाइड कर देना है इक्वल पार्ट्स में, फिर हमने जाके नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में तकसीम कर दिया इस हिस्से को, नॉमिनेटर में फिर जो पॉइंट आता है उसी पॉइंट के ऊपर हमने इस हिस्से को फिट कर देना है। तो ये आ जाता है अंडरलाइन, यानी जो लाइन के ऊपर हमने ड्रा कर दिया। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन। तो हमने इस स्ट्रेट लाइन का दरमियानी हिस्सा यानी 0 क्या क्या रिप्रेजेंट कर दिया। अब उस साइड पे राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव +1 2 +3 आता है, और इस लेफ्ट साइड पे हमारे पास -1 -2 और इसी तरह -3। ओके, अब ये आ गया। अब इनमें हमारे पास क्या आता है, पहले हमारे पास हिस्सा एक है होल में 1 होल 3 और 4। अब ये 1 होल हमें दिया है तो इसका मतलब ये है कि ये 1 पूरा है। अब हमने इस 1 के बाद के हिस्से को देखना है, फिर हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास नॉमिनेटर से बड़ा है तो इसका मतलब है कि ये 1 और 2 के दरमियान है, क्योंकि 1 तो पूरा है, 1 होल से पूरा हो गया, 0 से 1 तक ये होल ने पूरा कर दिया। अब हमने क्या कहना है, अब हमने इन दोनों के दरमियान देखना है। अब हमारे पास क्या आ जाता है 1 और 2 के दरमियान हमें कितने हिस्से में बांटना है, 4 हिस्सों में। इस टुकड़े को हमने 4 हिस्सों में बांटना है, यानी वो हिस्से इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास ये आ गया 1 2 3 4, हमने 4 पॉइंट्स में इनको क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब ये 4 पॉइंट्स का भी काम हो गया और 1 का भी काम हो गया, यानी 1 को यहाँ से हमने शुरू कर दिया और 4 पॉइंट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब तीसरा काम जो है वो ऊपर जो नॉमिनेटर है इसका है, तो हमने 3 तक जाना है। हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है। ओके, तो ये आ गया हमारे पास तीसरा पॉइंट, इसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको हम यहाँ पे कहते हैं कि 3 और 4 जो है 1 होल 3 और 4, ये हमारे पास यहाँ पे आता है। ओके, ये हमारे पास एग्जैक्ट इसका पॉइंट आ गया। तो अब हम बाकी 3 क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं। तो अभी आ गए हमारे पास जो बाकी के 3 पार्ट्स। अब हमने इनके लिए भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देना है जो हॉरिजॉन्टल हो और स्ट्रेट हो। ये हमारे पास आ गया लाइन। अब हमने इस लाइन का जो मेन पॉइंट है इसको 0 से रिप्रेजेंट किया। राइट साइड पे हमारे पास जो है पॉजिटिव नंबर है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर है। ओके, -3 -1 -2 -3। ओके, तो ये आ गया हमारे पास लाइन। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन को देख लिया है, क्वेश्चन में होल में आया हुआ है, ऊपर से माइनस में आया हुआ है, तो हमने पहले यहाँ इस हिस्से को चूज किया माइनस की वजह से। दोबारा नंबर किसकी आती है, होल की। अब होल 2 है तो हमने 2 को भी समझ लिया कि ये 2 तक कंप्लीट है। अब 2 के बाद हमें देखना है, ये इस हिस्से तक कंप्लीट है, अब इस हिस्से के बाद देखना है। अब देख लिया कि 8 है तो हमें समझ आ गया कि ये इन दोनों के दरमियान है। ओके, इन दोनों के दरमियान है, यानी 2 और -2 और -3 के दरमियान हमने इस हिस्से के 8 हिस्से बनाने हैं जो इक्वल 8 पार्ट्स हो। तो हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ पे जो अपना लाइन है 8, ये आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है एक क्या 8 हिस्सों में हमने इस जगह को क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो इसका भी काम हो गया, इसका भी हो गया और इस 8 का भी हो गया। हमने ये हिस्सा 8 में तकसीम कर दिया। अब काम किसका आता है, ऊपर जो नॉमिनेटर में है। अब हमने यहाँ से शुमार करना है, जहाँ पे 5 आता है वहीं पे हमने रुक जाना है और वहीं पे हमने लाइन को ड्रा कर देनी है कि यही पॉइंट है इसका। हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये हम कहते हैं कि हमारे पास जो एग्जैक्ट लोकेशन है इस क्वेश्चन का वो हमारे पास आ गया है ये -2 होल 5 ओवर 8। इसका जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो ये है। ओके, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के बाद हमारे पास जो 0 पॉइंट आता है, इस साइड पे हमारे पास प्लस है और दूसरे साइड पे हमारे पास जो है -1 -2 और -3। ओके, सबसे पहले हमने क्या देखना है, होल को देखना है। पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है, होल हमारे पास 2 है तो हम कहते हैं कि ये 2 तक जा पहुंचा है। ओके, 2 तक पहुंच चुका है, 2 कंप्लीट है। अब 2 के बाद हमने 2 और 3 के दरमियान इसके हिस्से को ढूंढना होगा। अब क्या कहना है, ये 2 और 3 के दरमियान जितना फासला है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो ये 2 और 3 के दरमियान जो फासला है वो हमने 1 2 और 3, यानी ये आ जाता है 4 पार्ट्स में। हमने इस हिस्से को क्या किया, डिवाइड कर दिया। ओके, ये 1 2 3 4, ये इक्वल होने चाहिए, सेम पॉइंट्स होने चाहिए। ओके, तो अब हमने क्या कर देना है, इसका काम भी हो गया और इसका भी हो गया। अब इसका काम बाकी है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि 3 पॉइंट्स पे जाके आपने रुकना होगा। 1 2 3, ये हमारे पास आ जाता है तीसरा बॉक्स। इसको हम नाम दे देते हैं क्यू या पी, जो भी नाम दे, और यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट लोकेशन है नंबर लाइन पे वो ये है 3 और 4। ये आ गया इसका एग्जैक्ट लोकेशन। अब हमारे पास आ जाता है लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास स्क्वायर 5 है। अब इस 5 में ना बटा दिया हुआ है, ना होल में कुछ है, ना ऊपर है, ना नीचे है। अब इसका क्या करें, इसके लिए एक हमारे पास तो लाइन ड्रा कर देते हैं। ओके,
ये हमारे पास लाइन आ गया, लाइन का जो हमारे पास 0 पॉइंट आ गया, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 भी कर लें, 4 5 और यहाँ पे हमारे पास -1 -2 और -3। ओके, इसी तरह -4, ये तो हमने कर लिया। लेकिन अब इसका हल क्या होगा? तो हमारे पास एक फार्मूला आता है, इस फार्मूले को हम पाइथागोरस या पिथागोरस कहते हैं, जो भी हो। तो इसमें हम एक क्या ले लेते हैं, हम एक राइट ट्राइंगल ले लेते हैं। हमारे पास आ जाता है एक राइट ट्राइंगल। ओके, राइट ट्राइंगल। अब इस राइट ट्राइंगल की मदद से हमने इस क्वेश्चन की एग्जैक्ट लोकेशन को मालूम करना है, यानी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये आ जाता है, इसका हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। इसके इस हिस्से को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। इसको हम कहते हैं कि बेस, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ओके, तो ये हमारे पास इनके जो साइड्स हैं इनके नाम है। अब एक फार्मूला अप्लाई होता है, फार्मूला जो है पाइथागोरस फेलो या पिथागोरस फेलो जो भी है, तो इस फार्मूले के मुताबिक कहते हैं कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है स्क्वायर, ये इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो ये जो हाइपोटेन्यूस है ये इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम इसको यूज करते हुए हम इनको यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। अगर हम कह दें कि ये बेस जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये हमारे पास 2 है। ओके, और जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास क्या है, 1 है। ओके, अब हमने इस फार्मूले के तहत हमने इसको देखना है कि फार्मूला जो हमारे पास आता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस, हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास 1 का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास 2 को यानी 2 का स्क्वायर है तो ये हमारे पास 4 आ जाता है, 2 2 4 प्लस 1 का 1 ही आ जाता है, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाता है 5। ओके, ये क्या आ जाता है हाइपोटेन्यूस। इसी तरह इसके साथ धक्का रहता है। ओके, अब इस हाइपोटेन्यूस पर स्क्वायर है लेकिन इस पाई पर नहीं है, तो हम इन दोनों के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ओके, ये स्क्वायर रूट इक्वल है 2 के, तो हमने इस 2 के साथ स्क्वायर रूट को कट कर दिया, तो हमारे पास आ जाता है हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि बेस इसका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास 1 होना चाहिए। तो ये इक्वल है, ये हाइपोटेन्यूस यानी ये जो हमारे पास राइट ट्रायंगल है इक्वल है किसकी, 5 के, हमारे पास 5 स्क्वायर की। तो अब हम इस बुनियाद पे, ये बेस क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बेस जो लाइन है, ये बेस हमारे पास क्या है 2 है। तो हमने इसी राइट ट्रायंगल को ड्रा कर देना है, कहाँ से, यहाँ से हमारे पास 2 तक। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है, मैंने बहुत लंबा कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास जो राइट ट्रायंगल था, ये आ गया 2 तक। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम एक प्रकार के जरिए इसका जो मेन एग्जैक्ट लोकेशन है उसको मालूम करते हैं। पिन के जरिए नहीं हो सकता है। अब क्या होता है, जो प्रकार है इसको आप यहाँ पे रखोगे और आप इसको इस तरह, इसका जो एग्जैक्ट पॉइंट है, एग्जैक्ट लोकेशन है, यानी उसको मालूम कर सकोगे। तो ये इसके मुताबिक हमारे पास आ जाता है 5 का जो एग्जैक्ट पॉइंट है अंडरलाइन के अंदर, वो हमारे पास आ जाती है इस राइट ट्रायंगल की मदद से। तो इसका जो छोटा सा फार्मूला है मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। इसी फार्मूले के मुताबिक हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें स्क्वायर 5 है, इसके मुताबिक करें। अब ये स्क्वायर 5 है, इसके लिए हर बेस में 2 हम नहीं ले सकते। जस्ट ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमने 2 ले लिया। अगर क्वेश्चन नंबर इस यहाँ पे 5 की जगह पे 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो इसके लिए हमें बेस को चेंज करना है, हर बेस पे अप्लाई करना है। यहाँ पे 2 पे अप्लाई किया, अगर जवाब सही आया तो ठीक है, अगर 2 पे नहीं हुआ तो 3 पर कर लेते हैं, तो 3 पे नहीं हुआ तो 4 पर कर लेते हैं। इसी तरह हमने क्या कर देना है, ट्राई कर देनी है, जिस पे हाइपोटेन्यूस इक्वल आ गया इस 5 स्क्वायर के, तो हम वहीं पे कह देते हैं कि ये हमारे पास जो एग्जैक्ट लोकेशन जो ड्रा कर लेता है वही है। फिर हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं, जो हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है, और इसके प्रकार की मदद से हम इसकी जो मेन एग्जैक्ट पॉइंट है इसको क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन तो रिविजन का, बाकी तो इतनी मुश्किल नहीं थे, लाइन को यानी आर्कान को लाइन पे सेट कराना। तो अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी कमेंट किया करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे सकूं। और अगर आप हमारे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें दीजिए आने वाली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।